Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। Okay, one more time, let's get this straight. Media is the fourth pillar of the democracy. No, come on, yes. विपक्ष इसलिए विपक्ष में क्योंकि विपक्ष जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए शासन किसी और पार्टी को दिया गया। आप थकते क्यों नहीं? मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि जो पार्टी शासन कर रही है उससे उसके दिए गए वायदों पे सवाल पूछे, ये मूव क्यों लिया है, ऐसा क्यों किया, इस पर सवाल पूछे। हमारा मीडिया कुछ और ही कर रहा है, मतलब कुछ और ही दुर्फिटे मुंह। वो विपक्ष से सवाल पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड ये गॉट द आंसर। बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? That's so stupid and insane that they ask question to the opposition. तो फिर संसद की क्या जरूरत है? उसको बंद कर देते हैं। बंद ही कर दो फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बने दें, तो इसका क्या मतलब? जनता को कितना मूर्ख समझते हैं कि वो कुछ तो चलाना है न्यूज चैनल पे, तो चलो अपोजिशन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मीडिया का आदमी हो? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। दलाल। This happened when government passed all the farm laws and they did it in 4 minutes. महज 4 मिनट के अंदर लोकसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। थोड़ी सी देर के लिए याद करो गोदी मीडिया ने क्या क्या झूठ फैलाया था। तिहाड़ी ट्रैक्टर मिला है, तब भी हमने बताया था कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। एंड या गुल्लू ऑल्सो गॉट द डोज बाय द फार्मर्स। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे टीवी चैनल को जो टैक्स दिया जाता है, एक ही क्लास के पढ़े हुए सारे निकल कर आते हैं। ये क्लास के नहीं पढ़े, एक ही स्कूल के पढ़े। स्कूल का नाम है BND स्कूल। थोड़ी मर्यादा रखिए। एंड गुल्लू वाज कंप्लीटली शट अप एंड इट्स अ ट्रुथ। और सारों का एक ही क्वेश्चन है, यही सबका एक ही क्वेश्चन है। और मतलब गुल्लू की ऐसे चोरी पकड़ी गई है, गुल्लू के पास अल्फाज नहीं है, तो गुल्लू वाला ब्लश कर रहा है। एंड अ बिलव्ड रूबिका जी, रिमेंबर मोदी जी सेड दैट आंदोलन जीवी, और वो है आंदोलन जीवी। इन्होंने आंदोलन जीवी का जो तीर है मिस्टर योगेंद्र यादव पे मारा, और क्या जवाब मिला है, सब जगह ये वायरल हो गया है। पहले उन्होंने क्या 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 खरी खोटी जली कटी सुनाई। योगेंद्र जी, आप बहुत बड़े किसान हैं, आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। एंड नाउ फाइनली ही गेव इट बैक। जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूं। So yeah, she got it. After Ruhubika ji, let's talk about our beloved तिहाड़ी, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था कि हमारे beloved तिहाड़ी को लात मार के निकाल दिया दुबई के प्रोग्राम से, पर हम तो फिर भी लात मार के बोल रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ देखो ये YouTube की थंबनेल तो पढ़ो। सुधीर चौधरी को दुबई की प्रिंसेस ने जूते मार भगाया। And it's not like that Tihadi was only listening. सुधीर चौधरी को इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बताया गया। He gave it back. He released this statement. Statement on my Abu Dhabi visit, not Tihar. It is with a very heavy heart that I share a recent experience with you, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक। I was invited to speak at the event in Abu Dhabi. इनकी करतूत को पूरे देश ने just days before the event. And blah 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 blah. तो यार कल तिहाड़ी ने ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि मुझे भगाया नहीं है, मुझे जूते मार के नहीं भगाया है, वो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। हाँ, लेकिन नेशन नोज वेरी वेल, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। Okay, now let's talk about our dear कचरा सेठ। And would always be reform of the farming section. अभी तो थोड़े दिनों के लिए कम से कम रिफॉर्म की बात ना ही करें तो अच्छा है। जब मंच होता है और एक व्यक्ति जिसको सरकार पद्मश्री दे रही है वो देश की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर देता है, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है, स्वतंत्रता सेनानियों पे सवाल खड़े कर देता है कि आजादी 2014 में मिली है,
तब हमारे खचरा सेठ चुप रहते हैं। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। लेकिन यही बात अगर कोई उनको याद दिलाता है तो गुस्सा देखो। Talk about the Godi media, and sorry to say, Times Now is one of them. The hypocrisy when you kept your mouth shut when Kangana spoke, you should have corrected her. I didn't Kunika. Let me finish. I didn't I have Kunika. just No, finished. how can I allow you to finish? जो कचरा आप चुनकर लाइए। And people are actually not in mood to talk to सुशांत। तो गवर्नर हाउस से किसानों के साथ रहेंगे या गवर्नर हाउस छोड़ के किसानों के साथ रहेंगे? गवर्नर हाउस छोड़ने की क्या जरूरत है? गवर्नर हाउस पर छोड़ूंगा जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे या राष्ट्रपति जी कहेंगे। And he refused to talk to him because he was doing some really weird kind of shit. अरे पर जो सरकार किसानों के साथ नहीं है, उसका दिया हुआ पद आप जैसा स्वाभिमानी नेता कैसे रख सकता है? ले भाई, गलती होगी, आगे से इनको कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं देना ना। Actually वो ये कहना चाह रहे थे। चूतिया तू है। Okay guys, as I told you that the UP elections are going to happen and Godi media is trying their best. और अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री में ट्विटर पोल। हमने आज ट्विटर पर दर्शकों से सवाल पूछा था, क्या पर्चा लीक कांड से सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को धक्का लगेगा? To give their services. I mean just check out the intention over here. एक सर्वे किया गया इस ट्विटर पोल में। And now check this out. मतलब वफादारी देखना गोदी मीडिया की कि 58% 42% से छोटा है। देखना इस ट्विटर पोल में 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, हाँ धक्का लगेगा। 42% मानते हैं नहीं, धक्का नहीं लगेगा। See how stupid these people are. 42% is bigger and 58 is smaller. और हमारा वेनम चोपड़ा आलू पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, नान में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं। पीछे देखिए ना अंदाज अपना अपना। उनका एक सवाल मेरे दो जवाब, उनके दो सवाल मेरे चार जवाब। सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब चुप। मतलब हमारे वेनम ने तो सिर्फ एक सवाल पूछा। अच्छा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यह चुनाव जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी चुनाव है, आप किस तरफ? उसको इतने जवाब मिले कि उसकी शक्ल बिल्कुल मुझे मेरे घर ले चलो टाइप हो गई। तो सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर गए थे, चादर चढ़ाई थी उन्होंने, उनको धर्मनिरपेक्ष बताया था। तो जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष किसने बताया? लाल कृष्ण आडवाणी ने। जिन्ना को का महिमा मंडन किसने किया? जसवंत सिंह जी ने, पूर्व विदेश मंत्री ने। जिन्ना के बारे में उनको महिमा मंडन करने का काम किसने किया? के.एस. सुदर्शन ने, जो संघ के प्रमुख थे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। Okay guys, this is the Godi number 1 of this week and sadly I'm informing you this that Republic is touching the new low. I mean shame on these people. तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। ये नई बात नहीं कि ऐसे माइक लगा देते थे और इरिटेट करते थे, और वो बंदा कुछ गलती करता था तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना के चला देते थे कि देखो उसने क्या किया, मिस्टर मणिशंकर अय्यर। आप हिंदी में माफी मांगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। They actually humiliating him. फिर then they did this with Mr. Lalu Prasad Yadav. He gave this reply to them. बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्टर। लेकिन आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। बदतमीजी फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। I am sorry, बाबू। And one of the ex-employee of Republic actually said this, that they were doing supari journalism. पर यहाँ तो हद हो गई है। That was so disgraceful to comment on this. I mean, just look at this, what happening over here. और भारत को नहीं जवाब देना, अपने आप को सुधार करना है। जाओ नहीं तो सर एक सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं ना। वीडियो बनाओ भाई, ये बदतमीजी करते हैं, वीडियो बनाओ इनकी। I mean, come on. They tried every possible thing to break this entire protest, but they actually failed, and now this is the biggest failure of Arnab Goswami. ये लड़की बदतमीजी करती है, फिजिकल टच करती है, मतलब जर्नलिज्म, न्यूज चैनल्स, टीवी एंकर्स, सच्चाई, वो सब तो भूल जाओ, ये तो नए ही कुछ लिख रहे हैं। सी व्हाट दे डिड। And now see what they are reporting here. उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ बदतमीजी की। सवाल पूछने से पहले ही उनके लोग मेरे साथ धक्का मुक्की करने लग गए।
Shame on these channels, man. अब इसका वो वीडियो देखो जो कि रिपब्लिक ने नहीं दिखाया। Yeah, even police officers got to know that what Republic is going to do, so that's why they are not letting her go. I am sorry, Babu. अगर ये कुछ गंदा करते हैं और हम उसको देखते रहेंगे ना तो ये और गंदा करना चालू कर देंगे, और यही हुआ। हमने इसको टॉलरेट किया तो ये यहाँ तक पहुंच गए। इसलिए वी नीड टू स्टॉप दिस। आई मीन इट्स अ रियली सैड स्टेट एंड अर्नव शुड से दिस टू द एंटायर वर्ल्ड। I am sorry, Babu. तो गोदी मीडिया वालों, आप देश के लोकतंत्र को इससे नीचे अब और क्या गिरेंगे? क्या इन सब के पीछे हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि देश का जर्नलिज्म का जो लेवल है वो ऊपर आए, ताकि देश को फायदा हो, देश आगे बढ़े, देश प्रगति करे। ये लोग क्या कर रहे हैं आप सब जानते हैं। यार गान लगा दे यार। Get the fuck out of here. ये रो रहा था, फिर ये दूसरा जो हाथ में है उसको देख के योगी जी ने अनुमान लगा लिया कि कानून व्यवस्था अच्छी है। मतलब क्या मेजरमेंट चल रहा है? देखिए, बेटी अगर डरने लग जाए इसका मतलब अच्छा प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है। Are you kidding me? And now let's move towards MP and what this minister is saying. इस मध्य प्रदेश को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुख्यमंत्री शिवराज जी सॉरी I mean what he is saying, just listen to it one more time. इस मध्य प्रदेश को खत्म करने Actually ये शिवराज सिंह चौहान जी की पार्टी के नेता ये क्या बोल रहे हैं? में कोई कसर नहीं छोड़ी मुख्यमंत्री शिवराज जी सॉरी। Let's talk about China and boycotting Chinese product. Yes, I'm supporting it, and whenever I buy, I make sure that it's not made in China. इसका असर भी दिखा। बहुत सारे देशभक्त लोग हैं जो कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते, बोलते नहीं लेंगे, हम मेड इन इंडिया लेंगे, और अगर नहीं है मेड इन इंडिया तो कुछ और ले लेंगे। ग्लोबल टाइम्स में भी कहा गया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं। देश की जनता अपना धर्म निभा रही है, लेकिन हमारे नेता वो देखो, वो एक चाइनीज एयरपोर्ट को इंडिया का बता के प्रमोशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये हमारी उपलब्धि है। इससे बड़ा मेड इन चाइना क्या होगा? बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अंकड़ बक्कड़ बॉम्बे घूम। I mean those people who belongs to Chinese government, they are posting these pictures on Twitter and shaming us. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? Why we get the shame? Because of our politicians. वो बोल रहे हैं शर्म नहीं आती, बीजिंग एयरपोर्ट को इंडिया का बता के लोगों से वोट मांग रहे हैं, और ऐसा सच में करना बहुत दुर्भाग्य की बात है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देश की जनता पूरा जोर लगा रही है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। टिकटॉक बैन किया तो क्या करो, कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा दे देंगे, इतनी महंगाई में भी, पर नहीं लेंगे चाइनीज। यहाँ तो एयरपोर्ट को ही अपना बता के वोट मांग रहे हैं। देश संकट में है। The most important thing of this week, UP TET, as I discussed it earlier, that is so heartbreaking कि इतनी तैयारी के बाद जाते हैं और जब एग्जाम कैंसिल होता है, इतनी दूर दूर से आए हुए बच्चे, और फिर वो इस तरह से रोते हैं। I mean, on this failure, they should not cry. Someone else should cry. ये समझने की जरूरत है कि इन एग्जामिनेशन से जो थ्रू आउट होते हैं कैंडिडेट्स, यही देश के निर्माण में एक भूमिका निभाते हैं। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत ही क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? अब उनको अगर ऐसे देखेंगे तो हम कैसे अपने देश का निर्माण करें? भर्तियों में भ्रष्टाचार पेपर आउट भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टीईटी का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। और ये क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैम ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं।